क्या केवल ओम नमः शिवाय बोलने से दुख दूर हो सकते हैं? क्या सचमुच भगवान शिव का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह टूटे हुए मन को भी सहारा दे सकता है? शिव पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे जानने के बाद आप शायद आज से ही हर दिन शिव का नाम जप शुरू कर देंगे। और इस कथा के अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कलयुग में इतना मनुष्य इतना दुख, चिंता, भय और अशांति से घिरा रहेगा। ऐसा समय में वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेगा? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, कलयुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा सहारा होगा। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। आखिर केवल शिव नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है? यही आज की कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण मन का भय, मोह और अहंकार है। जब मनुष्य केवल संसार पर निर्भर रहता है तब छोटी सी कठिनाई भी उसे तोड़ देती है। लेकिन जो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उसके मन में धीरे धीरे धैर्य, विश्वास और शांति का संचार होने लगता है। यही कारण है कि शिव नाम को केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या केवल नाम लेने से ही सब कुछ बदल जाता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी छिपा है? आइए आगे की कथा में इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जब मनुष्य सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो सबसे पहले उसका मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तब वह कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी प्राप्त करता है। यही कारण है कि शिव नाम को अत्यंत पवित्र माना गया है। पहला रहस्य, शिव नाम मन को स्थिर करता है। भगवान शिव बोले, जब कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे भय, क्रोध और विनाश से दूर होने लगता है। यही कारण है कि अनेक ऋषि मुनि कठिन तपस्या के समय भी भगवान शिव का स्मरण करते थे। लेकिन क्या केवल मंत्र बोलना ही पर्याप्त है या इसके पीछे भाव भी होना चाहिए? दूसरा रहस्य, श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, यदि कोई व्यक्ति मंत्र तो बोलता है लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता है तो उसका क्या फल मिलेगा? भगवान शिव मुस्कुराए कर बोले, हे देवी, मैं शब्दों से पहले भक्त का भाव देखता हूँ। यदि कोई निर्धन व्यक्ति सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो वह मुझे उतना ही प्रिय है जितना कोई बड़ा यज्ञ करने वाला। यही शिव भक्ति का सबसे सुंदर संदेश है। तीसरा रहस्य, दुखों क्यों कम होने लगते हैं? भगवान शिव ने समझाया, दुख हमेशा तुरंत समाप्त हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन जो भक्ति निरंतर नाम स्मरण करता है उसके भीतर दुखों को सहने का धैर्य, सही निर्णय लेने की बुद्धि और आगे बढ़ने का साहस बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है, शिव नाम केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास का आधार है। भगवान शिव का अंतिम संदेश। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मेरा नाम किसी चमत्कार का व्यापार नहीं है।
मेरा नाम भक्त के भीतर श्रद्धा, धैर्य और करुणा जगाने का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति केवल लाभ की इच्छा से मेरा नाम लेता है तो वह भक्ति का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाता, लेकिन जो प्रेम, विश्वास और समर्पण से मेरा स्मरण करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही शिव भक्ति का सार है। अब जरा अपने मन में एक प्रश्न पूछिए, क्या भगवान शिव का नाम लेना केवल कठिन समय में लेता है या हर दिन प्रेम से उनका स्मरण करता है? कथा की सीख। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, भगवान शिव का नाम श्रद्धा विश्वास के साथ लें। दूसरी सीख, सावन का महीना केवल पूजा का नहीं बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को बेहतर बनाने का भी समय है। तीसरा सीख, सच्ची भक्ति का अर्थ है विनम्रता, करुणा और ईश्वर पर विश्वास। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा मन अधिक शांत, संतुलित और सकारात्मक बन सकता है। यदि आपको भगवान भोलेनाथ पर विश्वास है तो कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव। आपका एक हर हर महादेव किसी और भक्त के मन में भक्ति का भावना जगा सकता है। यदि आपको ऐसी शिव पुराण, रहस्यमयी कथाएं, सावन स्पेशल वीडियो और महादेव की प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो हमारे शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।